कितने बैठे हो तुसी, कहाँ बैठे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं उन्होंने जो ये बात की है? रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भारत का विजिट करेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी है तब से तो ये पहला दौरा होने वाला है। पूछता था कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं होते, पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, ये सारे जाते हैं लेकिन वहां से कोई नहीं आता अमूमन। मैं कहा पुतिन आएंगे तो उन्होंने बोला मोदी जी आप बात करो ट्रंप से। ट्रंप और मोदी अगर मुझे गारंटी देंगे कि ट्रंप की गद्दी पे बैठने के बाद अगर ये लफड़ा रुकेगा, दिस एटकैम्स एंड ऑल विल स्टॉप, आई मे बी एबल टू गिव पीस दोस 60 days और व्हाटएवर। मुझे लगा शायद ये बात करने डायरेक्ट मोदी जी से ये आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की इक्विटी ट्रंप के साथ भी अच्छी है, पुतिन के साथ भी अच्छी, दोनों के साथ इक्विटी अच्छी है। इसके साथ अगर आप ब्लूमबर्ग देखें तो वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो किस प्रकार से सोचे थे पुतिन को आइसोलेट करेंगे, यहाँ तो ये भारत जा रहे हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इंडिया के ऊपर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये वो वेवर देना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया को वेवर मांग नहीं रहा लेकिन वो देना चाह रहे हैं। देखें, ये होता है कि व्हेन यू आर पावरफुल इनफ तो आपको हर कोई कंसेशन देना चाह रहा है। कि पुतिन वापस इंडिया आएंगे, जल्दी आएंगे। और मैं आज आपको बता दूं, ट्रंप के कुर्सी पे बैठने से पहले पुतिन इंडिया आएंगे। दोस्तों, ये यूक्रेन है, ये यूएस है, ये रशिया है। यूक्रेन रशिया के ऊपर अटैक कर रहा है और यूएस सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। तो ये कह रहा है कि भाई ये न्यूक्लियर पावर है, तुम चाहे न्यूक्लियर पावर नहीं हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम न्यूक्लियर पावर नहीं हो, लेकिन तुम्हें यूएस सपोर्ट कर रहा है, यूएस न्यूक्लियर पावर है, इसलिए हम तुम्हें ठोक देंगे। समझ गए? तो ये रूस ने दोस्तों अपनी पूरी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कर दी है चेंज। पुतिन ने उसको साइन कर दिया है और अब ये बन गया है कानून देश का। ये न्यूक्लियर कानून बन गया है रशिया का कि रशिया लोअर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, अगर रशिया को धमकी लगेगी या थ्रेटन फील करेगा कि रशिया को लगेगा ये लोग अंदर घुस गए हमारी टेरिटरी, तब मरो। दूसरी चीज कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन फायर होगा तो यूक्रेन के ऊपर होगा। यूक्रेन का नाम न लेते हुए इन्होंने साफ सीधी बात बता दी कि इफ अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर नेशन, मॉस्को रिजर्व्स द राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट दैट नेशन। और ये नेशन कौन सा है भैया? ये है यूक्रेन। रशिया इज द मोस्ट हेविली न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन ऑन अर्थ। रशिया के पास अमेरिका से ज्यादा मिसाइल्स हैं और हम सब के सब नहीं बता सकते, इट इज इम्पॉसिबल, लिस्ट बहुत लंबी है। रशिया के पास जितने वेपन्स हैं, जितने काइंड्स ऑफ वेपन्स हैं, दैट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी स्टैगरिंग। ठीक है, अब ये देखिए, ये रशिया के सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं। रशिया अगर इनको फायर करता है, रशिया कैन रीच एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। रशिया अमेरिका रीच कर सकता है, यूरोप रीच कर सकता है। कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहां पे रशियन मिसाइल्स रीच नहीं करती। अमेरिका के पास इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अमेरिका के पास भी कुछ ऐसा नहीं है, चीन के पास भी कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा होता है, रशिया ये हथियार आराम से इस्तेमाल कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब मामला गर्म हो रहा है। ये मामला क्यों गर्म हो रहा है दोस्तों? ये मामला इसलिए, ये मामला पहले गर्म नहीं था इतना। ये न्यूक्लियर की ओपन थ्रेट रशिया धीरे धीरे बोलता था लेकिन खुल के कभी नहीं बोला है। क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब राष्ट्रपति बनने वाला है और लोगों को पता है कि जिस दिन वो राष्ट्रपति बनेगा वो सब कुछ रोक देगा, वो सब कुछ रोक देगा। भाई, सबसे ज्यादा पैसे यूक्रेन को कौन दे रहा है? हु इज फंडिंग यूक्रेन? इट इज अमेरिका। यूरोपियन कंट्रीज भी दे रही हैं, ऐसी बात नहीं कि दे आर नॉट पेइंग, बट मैक्सिमम पैसा कौन दे रहा है? अमेरिका। अगर वो बंद कर देता है डोनाल्ड ट्रंप आते ही, जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि हम बंद कर देंगे, तो फिर यूक्रेन लड़ेगा कैसे? 2-4-5 महीने लड़ ले, उसके बाद तो नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए रूस ये जानता है कि ये लड़ाई खत्म होने को आई है। रूस को पता है कि ये जो लड़ाई है 2025 में खत्म हो जाएगी। रशिया नोज दिस वेरी वेल। अब रशिया को यह पता है कि जिस दिन लड़ाई खत्म होगी, और ट्रंप ये भी कह रहा है कि ठीक है, जो आपने जमीन घेर ली, आपने वो जमीन घेर ली। ट्रंप ये कह रहा है कि रूस को वो जमीन यूक्रेन की हथियाई हुई वापस नहीं देनी है। यानी कि सिंपल सी बात है कि बॉस, उसके बैठने से पहले कुर्सी पे ट्रंप के, तुम जितनी जमीन चाहो घेर लो, जितना घेर लोगे, जिस दिन वहां पे सीज फायर होगा तो वो तुम्हारी हो जाएगी। दैट इज रशिया स्ट्रैटेजी। यूक्रेन भी यही करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, ये क्यों कर रहा है ईरान ऐसा? ईरान को यह पता है कि जिस दिन ट्रंप
कुर्सी पे बैठेगा, राइट, वो 2-3 काम करेगा। पहला काम ये करेगा कि इजराइल को बोलेगा ठोको ईरान को, ठोको हिजबुल्लाह को, हूथी को, हमास को, जी भर के ठोको, ये लो ब्लैंक चेक बेटा, लिख दो जो रकम तुम्हें लिखनी है, गो फॉर इट। दूसरी चीज ये है कि उसने फिर से एब्राहम अकॉर्ड्स को जिंदा करना है। इसके पहले कि ट्रंप बैठे कुर्सी पे, लास्ट वीक ऑफ जनवरी पे ट्रंप कुर्सी पे बैठेगा, उसके पहले जितना तुम कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि उसके बाद वो होने नहीं। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भारत का विजिट करेंगे। इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं G20 में पीएम मोदी, बहुत से लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, जिसमें इटालियन पीएम भी हैं और कई दूसरे लोग भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें पुतिन की, सुना है कि आप क्या विजिट करने लगे, क्या उनका टारगेट होगा, क्या बात करेंगे और आपके ख्याल से क्या उससे फायदा हो सकता है दोनों कंट्रीज को? कीव की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ही बयान आया है, कीव कह रहा हूँ, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है कि हाँ जी, जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अब सवाल है, इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या हो? तो देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव को हम अगर ये देखें कि कोई पहले से डिक्लेयर्ड है तो नहीं, या कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको बाहर बताएंगे तो आंसर है नहीं। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखती है। देखिए, ट्रंप आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता के मतलब गद्दी के ऊपर बैठेंगे और वही पावरफुल होकर निकलेंगे, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सीटें आती, प्रेसिडेंट बनेंगे। पॉसिबली ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, ये चीज समझिए, कहां जियो पॉलिटिक्स चेंज होगी। ट्रंप पूरी कोशिश करेगा कि भाई सीधी सी बात ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो, और पॉसिबली पुतिन इस चीज से फ्री होगा। लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर लड़ाई थोपने की जगह उसे कमजोर करने की तो कोशिश करेगा। प्रेसिडेंट पुतिन, रशिया के उनके प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कल गुज़श्ता रोज ये कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। गो कि अभी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन लगता कुछ यूँ है कि इस माह के आखिर तक या फिर अगले माह किसी वक्त प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पे आएंगे। ये आप कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की तीसरी मुलाकात होगी। इससे पहले जुलाई में रशिया इंडिया एनुअल समिट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए थे जुलाई में, और उसके बाद फिर काजान में ब्रिक्स की समिट हुई 22 से 24 अक्टूबर तक, वहाँ भी उनकी बायलैटरल मुलाकात भी हुई। तो ये मुलाकात इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में आप जानते ही हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को इस बार उन्होंने इजाज़त दे दी यूक्रेन को कि वो जो अमेरिकन असलहा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, मिसाइल्स वगैरह, वो अब रशिया के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद रशिया ने अपना डिफेंस डॉक्ट्रिन भी तब्दील कर दिया है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ, यूक्रेन ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो अगर रशिया के अंदर आकर रशिया की सरजमीन पर वो इस्तेमाल हुए तो फिर इसको इस तरह ही लिया जाएगा कि नेटो और रशिया के दरमियान जंग हो रही है। तो ये एक सीरियस डेवलपमेंट है। और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट पुतिन, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की बात भी हुई है, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात भी हुई है, तो मेरा ख्याल में ये एक अच्छा मौका होगा कि वो अपने नोट्स एक्सचेंज करें और इस जंग को लगता है कि शायद ख़त्म हो ही जाए, एटलीस्ट सीज़ फायर हो जाए, और उसके बाद तनाज़ात तो चलते ही रहेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव अब देखना ये है कि इस जो विज़िट है इसका असल मकसद क्या है। एक तो यूक्रेन भी हो सकता है, फिर ऑब्वियसली जो कुछ डिले हुआ है S-400 की सप्लाई में रशिया की तरफ से भारत को, उसको भी थोड़ा एक्सपीडाइट करना किया जाएगा शायद। और तो दोनों ममालिक के लिए कुछ स्पेस तो खुली है प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन के उनकी जो जीत से। तो मेरा ख्याल में, मैंने पहले भी जिक्र किया था इस चीज़ का कि इन दोनों ममालिक के पास स्पेस होगी। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि इंडिया ने पुतिन की बात मानी या चाइना ने पुतिन की बात मानी और अपनी अपनी फोर्सेस पीछे हटा ली। सवाल ये है, चाइना ने अपनी फोर्स पीछे हटाने के लिए कुछ तो कीमत ली मांगी होगी जो इंडिया ने देने से मना कर दिया होगा।
और इंडिया ने भी मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपनी कंडीशंस रखी होंगी जो पॉसिबली शुरू में चाइना मना कर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ, पुतिन ने ऐसा क्या एश्योरेंस दिया दोनों को, या अंदर खाते क्या बात हुई, ये तो किसी को पता नहीं लगा। क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और इवन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एक नेचर देखा गया कि हिडन ट्रीटीज हो रही थी, हिडन एग्रीमेंट्स हो रही थी कि दो बंदों ने चुपचाप बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, वो तीसरे को नहीं बताया। बिस्मार्क होता था जर्मनी का, उसने ये पॉलिसी चलाई थी। कंसेप्ट ऑफ हिडन ट्रीटीज का वो था जिसके अंदर वो लगातार किसी न हर किसी से कोई ना कोई हिडन ट्रीटी करके हर किसी को कोई ना कोई वादा किए रखता था और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी से वादा पूरा किया, किसी से नहीं। तो वही चीज इस टाइम पर यहां नजर आ रही है कि ये लोग असलियत में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कोई कॉन्क्रीट सी बात निकलकर सामने नहीं आ रही। इसका मतलब हिडन लेवल पर ये अलग ही लेवल की गेम खेल रहे हैं सारे के सारे। इसमें अमेरिका भी है, अमेरिका तो सबसे पहले। तो ऐसे में हम इनके फुटप्रिंट्स को देखकर ही ये जहां जहां जा रहे हैं उनको नोटिस करके, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको नोटिस करके एक जिसे कहते हैं कि पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पिक्चर कतान में दिखाई दी ब्रिक्स वाले मामले में, जहां पर मोदी, पुतिन और शी तीनों एक साथ खड़े थे और एक मैटर रिजॉल्व हो गया था। उस फोटो ने दुनिया के अंदर हड़कंप तो मचाया था, लेकिन क्या वो फोटो बहुत ज्यादा परमानेंट रिलेशन को बता रही है? आंसर है कि पुतिन और इंडिया के बीच में, हाँ, पुतिन और शी के बीच में कुछ हद तक, और इंडिया और चाइना के बीच में बहुत शॉर्ट लिव्ड। तो ये तीनों चीजें हमारे को, मुझे लगता है कि समझ में आ गई हैं कि भाई बहुत शॉर्ट लिव्ड से लेकर सब चीजें तो ये हुआ है। लेकिन अब पुतिन इस रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन ये चीज जानते हैं अच्छे तरीके से कि चाइना माने या ना माने ताइवान पर अटैक करेगा और उस पर कब्जा करने की सोचेगा। चाइना और जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे। आप इससे अंदाजा लगाकर देख सकते हैं, जापान ने अपनी आर्मी को ऑस्ट्रेलिया भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए, और बाकायदा मिलिट्री बेस पर जाकर ये लोग रुकेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे चीन तिलमिला चुका है। यानी जापान ट्रंप के आने के बाद एक अलग पोस्चर दिखा रहा है और वो पोस्चर बड़ा खतरनाक है। यानी इंडिया की तरफ से जो प्रेशर था चाइना के ऊपर से वो काफी हद तक रिलीज हुआ और चाइना अब कहीं ना कहीं अपने ईस्टर्न फ्रंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जापान उस चीज से एग्री नहीं कर रहा है और इसी वजह से जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करके उसके अंदर कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है। फिलीपींस और साउथ कोरिया कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करें और बाकी कंट्रीज भी, यानी लड़ाई उधर शुरू हो रही है। पुतिन चाहेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस इस तरीके से कम शांत रहें कि कल को अगर चाइना को इंडिया से लड़ना पड़ रहा है तो वो ना लड़ पाए, या मतलब इंडिया चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट। मैं कहा पुतिन आएंगे तो उन्होंने बोला मोदी जी आप बात करो ट्रंप से, ट्रंप और मोदी अगर मुझे गारंटी देंगे कि ट्रंप की गद्दी पे बैठने के बाद अगर ये लफड़ा रुकेगा, दिस ATCAMS and all will stop, I may be able to give peace those 60 days or whatever। मुझे लगा शायद ये बात करने डायरेक्ट मोदी जी से ये आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की इक्विटी ट्रंप के साथ भी अच्छी है, पुतिन के साथ भी अच्छी है, दोनों के साथ इक्विटी अच्छी है। मुझे लगा ही इज पर्सनली कमिंग फॉर दिस विजिट ओनली टू इंडिया, अन्यथा पुतिन का कोई काम नहीं है। जितने एग्रीमेंट जो बायलैटरल होने थे, मोदी जी वहां के सारे हाइन हो गए भाई। जब ये ATCAMS का अप्रूवल आया तो जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया, मैं आपको बताऊंगा उसके हाइलाइट्स। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अमेरिका का दुश्मन रशिया नहीं है, अमेरिका का दुश्मन अमेरिका के अंदर रहता है, जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो क्या कहते हैं इनको, ग्लोबलिस्ट्स व्हाटएवर, ग्लोबलिस्ट, ये है। और ये जो कम्युनिस्ट्स हैं ये है, ये कहीं ना कहीं ट्रंप कह चुके हैं आज के अधिवेशन में, कम्युनिस्ट से हमें खतरा है। तो ट्रंप मानते और ये कह रहे हैं, और ट्रंप ने ये भी कहा जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, he used the word proxy war जो लड़ रहे हैं यूक्रेन में, we are not fighting a war, we are fighting a proxy war in Ukraine, ये ट्रंप कह चुके हैं। तो अगर आप इन चीजों को और बोलेंगे मैं आऊंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्टॉप इट। मैंने दिल में सांस आई श्री सर, मैंने कहा चलो ट्रंप पुतिन यहां आ रहे, ट्रंप का स्टेटमेंट भी आ गया, लफड़ा रुकेगा। ज़ेलेंस्की इतना डेस्परेट हो गया, आई एम गिविंग यू द टाइमिंग, उसके जब ये खबर आई उसके 2 या 2.5 घंटे बाद ज़ेलेंस्की एंड यूक्रेन
deep state, Obama, communists, Islamists, they all decide to start the world war by dropping 6 ATACMS on a Russian ammunition dump with the pretext कि we are trying to stop Russians. आप भी जानते हैं, आप नहीं रोक पाएंगे. और दूसरी मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जो ATACMS है, इनका एक 10, 20, 30, 40 होंगे इसके पास. अगर 6 आज लगा दिए, 5 रशियन एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट के, एक गिरा, उससे कुछ आग वाग लगी, वो बुझा दी गई. ठीक है, ये वहां की कहानी है. बट this was bloody breaching the red line of the sport. Putin has to retaliate. And Putin has to retaliate with a tactical or a strategic warhead. अगर tactical warhead होगा तो ये retaliation यूक्रेन पे होगा. अगर strategic warhead होगा, right, then it will be a big disaster.